गोड्डा जिले के मरवा प्रखंड अंतर्गत सीमानपुर पंचायत से एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी निकासी के आरोप में मुखिया मुन्ना कुमार पासवान को पद से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया और उनकी वित्त शक्ति को भी अभी वापस ले ली गई है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद प्रशासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला स्तर से जारी आदेश में साफ लिखा है कि जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया मुखिया द्वारा नहीं बल्कि पंचायत सचिव के माध्यम से होता है। इसके बाद उच्च स्तर से जांच और सत्यापन होता है, तभी जो है लेबर कार्ड की स्वीकृति की जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मुखिया जॉब कार्ड नहीं बनाता है तो फर्जी लेबर कार्ड बने कैसे? जॉब कार्ड और सत्यापन के बावजूद यह गड़बड़ी किस स्तर पर हुई? मुखिया मुन्ना कुमार पासवान का कहना है कि उसे राजनीतिक दबाव में फंसाया जा रहा है। यह भी सवाल उठाया कि अन्य पंचायत में भी इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ सीमानपुर पंचायत में क्यों? फिलहाल यह मामले प्रशासनिक जवाबदेही और चयनात्मक कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। अब देखना होगा कि 15 दिन में दिया गया स्पष्टीकरण प्रशासन को क्या जवाब देता है। बाकी मुखिया जी के बयानों को आप सुनिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मेरा वित्तीय शक्ति जब्त कर लिया गया है, तो इसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बाकी क्या किस विषय को लेके ऐसा? इसमें था कि जॉब कार्ड बनाना, जैसे कि जॉब कार्ड में बनाकर और पेमेंट करना। जॉब कार्ड बनाना मेरा काम नहीं है। डीसी मैडम के द्वारा जो वो पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को निलंबित किया है, वो इसमें सारी डीसी मैडम का ही लेटर है। ये देखिए, उनको निलंबित किया और उसमें सारा जिक्र किया हुआ है कि जॉब कार्ड बनाना और जॉब कार्ड की प्रक्रिया जो भी है वो रोजगार सेवक पंचायत सचिव का होता है, ना कि मुखिया का। इसमें सारा इस लेटर में लिखा हुआ है जो निलंबित किया गया था रोजगार सेवक को। इस लेटर में ये आप लोग को भी दे दिया जाएगा। बाकी पुराना वाला मुखिया को भी इस मामले में स्पष्टीकरण पूछा गया था। ये है पुराना वाला मुखिया का, देखिए ये शबनम देवी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है ना। वो जॉब कार्ड संबंधित जो मामला है, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जॉब कार्ड बनाने का प्रक्रिया वो तो रोजगार सेवक पंचायत सचिव का होता है, ऑपरेटर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन कैसे बनाया गया ये मुझे जानकारी नहीं है। रोजगार सेवक मेट और पंचायत सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित कर मेरे पास बुलाया जाता था पेमेंट कराने के लिए। धरातल पे देखा जाता था मेरे द्वारा कि कार्य हुआ है, उसके अनुरूप एमबी और एमबी जेई कन्या बनता द्वारा मापी पुस्तिका के अनुरूप हम लोग पेमेंट करते थे मुखिया के डिजिटल से। तो वो पता नहीं चल पाया क्या था नहीं था, और इसमें कोई मुखिया का रोल है ही नहीं है। बाकी बताया गया है कि आप गमन किए, ये किए, तो उसके द्वारा अनार भी कटा लिया गया है। मेरा स्पष्टीकरण ये है जो कि साफ बिंदु टॉपिक वाइज किए हैं। 14/11/2025 को ये स्पष्टीकरण हम समर्पित कर दें। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मेरे द्वारा पैसा राशि गमन किया गया है या फिर किसी नाबालिग बच्चे का जॉब कार्ड बना गया। क्या लगता है? लगता है इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है, उसी के ऊपर कार्रवाई किया गया। इससे पहले भी बहुत सारा, जैसे बलवड्डा में सेम मामला है, मड़पा में भी सेम मामला, लेकिन उस पे ना पंचायत सचिव के द्वारा कुछ किया जाता है ना किसी कोई प्रेशर के द्वारा नहीं। यहाँ लेकिन सीमानपुर में पॉलिटिकल प्रेशर से मेरा वित्तीय शक्ति छीना जा रहा है, छीना गया। मामला है उसमें बलवड्डा में सेम जो मेरे पास कार्रवाई हुआ है, सेम मामला, यही जॉब कार्ड यही लेबर सेम बलवड्डा में भी मामला उठा है, लेकिन वो अनार कटा लिया, सब कुछ करा दिया। वहां कुछ नहीं होता है। सीमानपुर में इसलिए होता है कि आप पॉलिटिकल बड़े पॉलिटिकल सब है, इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, अब इसके ऊपर हम लोग भी लगे हैं, मामला को लेके जाएंगे ऊपर, जहां तक होगा वकील सलाह लेके हाईकोर्ट तक जाएंगे। हाईकोर्ट का जो होगा मामला हम लोग स्वीकार करेंगे। अभी आपको 15 दिन के लिए जो स्पष्टीकरण का टाइम दिया गया है, हालांकि अभी जो आपका सिर्फ शक्ति को जो छीना गया, लेकिन आपको जो है मुखिया पद के लिए जो मुक्त नहीं किया गया। 15 दिन के लिए स्पष्टीकरण आप समझिए ना कितना दुर्भाग्य की बात है। मेरा 2995 लेटर नंबर पंचायती राज विभाग रांची से आता है, फिर 2996 एक ही सेम डेट में, एक में पहले रिपोर्ट मेरा वित्तीय शक्ति छीना जाता है, दूसरे में हमको 15 दिन का स्पष्टीकरण पूछा जाता है। ये कहाँ से सही है? लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ये सही है। 2995 लेटर नंबर जो ग्रामीण विभाग का है, उसमें हमको सबसे पहले आदेश दिया जाता है कि निलंबन किया जाता है आपको। उसके बाद जस्ट उसी सेम डेट में 2996 में हमको स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि आप अपना 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दिया जाए।
एक चीज बताइए मुखिया जी, जिस तरह का आपके ऊपर जो आरोप था कि जो है कम उम्र का बच्चे का जो है जो जॉब कार्ड बनाया गया, इसमें क्या सच्चाई है? कम उम्र के बच्चे का जॉब कार्ड बनाना ये तो मेरे अंतर्गत नहीं आता है। ये तो प्रोसेस प्रक्रिया रोजगार सेवक पंचायत सचिव का ही होता है। वो लोग कैसे बनाए इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं दिया गया, या तो कोई पंचायत सचिव कोई पंचायत में भी ऐसा जानकारी नहीं दिया होता है मुखिया को जॉब कार्ड बना रहे हैं हम लोग। कहीं कोई लिखित मुखिया से सिग्नेचर नहीं लिया जाता है या उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है मुखिया के द्वारा। कितने ऐसा लेबर है जो कि कम उम्र के लोग हैं? अभी तो 2 मेरे कार्यकाल में बना था, 2 पुराने मुखिया के कार्यकाल में बना था, लेकिन पुराने मुखिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, ना वो स्पष्टीकरण दिया जाता उसके ऊपर। वो अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं करता, ना वो अपना एनआर कटाता, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। कितने उम्र के बच्चे थे वो एक 14 था, एक 13 था। दोनों नाबालिग थे। तो क्या कुछ कहिएगा इनके विषय? क्या कहेंगे, अब जो होगा, अब वित्तीय शक्ति में जब्त कर लिया, आगे से हम लोग देखते हैं, हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे, जो होगा उसके ऊपर। यानी कि आपका कहना है कि इनके विषय में कोई संज्ञान नहीं था? नहीं, इसके हम बन रहा है कम उम्र का नहीं, हमको जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। कोई जानकारी पंचायत सचिव रोजगार सेवक के द्वारा जानकारी दिया जाता तब तो कि जॉब कार्ड बनाया गया। मेरे कार्यकाल में 2 ही जॉब कार्ड बनाए, लेकिन मामला उठा है 4 जॉब कार्ड का। दो जॉब कार्ड जो बनाए वो पुराने मुखिया में, वो भी पेमेंट किया है। उसका भी डीसी का लेटर है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके किस एंगल से पेमेंट किए। ना वो इस मामले में एनआर कटा है, हम तो एनआर भी कटा चुके हैं इस मामले में, फिर भी मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाता है। कि चारों का आप ही के ऊपर सौंपा जा रहा है? हाँ, चारों का मेरे ऊपर कि आपके कार्यकाल में चारों का बना गया, लेकिन मेरे कार्यकाल में डीसी का लेटर भी है, 2 ही बना है और 2 पुराने मुखिया कार्यकाल में बना है। का भी रिपोर्ट आता है। लोकपाल मैडम भी जांच करने के लिए आई हुई थी। झारखंड सरकार के अपर सचिव जो है उनका लेटर उनको दिया गया था आवेदन के थ्रू, तो उनका लेटर आता है लोकपाल मैडम के पास। तो लोकपाल मैडम का ये रिपोर्ट है, उसमें सारी हमको कारण सिर्फ स्पष्टीकरण पूछा जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन उस पर कार्रवाई होता है पंचायत सचिव रोजगार सेवक के ऊपर और मेट के ऊपर। लेकिन यहाँ इसमें डीसी मैडम के द्वारा और ये अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मेरे ऊपर भी कार्रवाई और निलंबन का आदेश करा दिया जाता है। ये लोकपाल मैडम का ये है जांच रिपोर्ट, आप लोग को भी दे देंगे फोटोकॉपी, वो लगा दीजिएगा आप लोग। इसमें क्या लगता है किनके द्वारा सजेशन किया गया है? अब इसमें तो सारी लिखा हुआ है कि ये दिखा रहे हैं हम, आदेश जो है इसमें सारी लिखा गया। 6 नंबर में आप देखिए, प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। अब दूसरे को क्या कहा जाए, जब प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है तो हम लोग आप लोग क्या कर सकते हैं? हम कुछ कह ही नहीं सकते इस विषय पे। अगर करना ही है तो पूरा बलवड्डा में भी किया जाए, पुराने मुखिया पे भी किया जाए, फिर हम ही को टारगेट क्यों किया जाता है? ये देखिए विभागीय मंत्री का यहाँ है लिखा हुआ इसी लेटर पे, ग्रामीण झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग। परिचय दे दीजिए। मैं मुन्ना पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत सीमानपुर।